कभी ये ख्याल आया है कि हमारे पैसे वक्त के साथ साथ अपनी कीमत क्यों खो देते हैं? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे और इस सफर का आगाज करते हैं एक बहुत ही सादा लेकिन अहम सवाल से। चलें, एक मंजर सोचते हैं। किसी के पास 10,000 रुपए और इरादा है कि उन्हें अगले 10 साल तक बिल्कुल महफूज रखा जाए। अब जहन में क्या आता है? यही ना कि या तो उन्हें बैंक में रख दिया जाए या फिर घर में किसी तिजोरी में बंद कर दिया जाए। बज़ाहिर तो ये बड़ा सीधा और महफूज तरीका लगता है, ठीक है ना? लेकिन असल कहानी यहां से शुरू होती है। पाकिस्तान में अगर हम महंगाई की औसत शरह देखें तो वो तकरीबन 10% के आसपास रहती है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सिर्फ 7 सालों में, जी हां, सिर्फ 7 सालों में इन पैसों की खरीदने की ताकत आधी रह जाएगी। यानी कुछ ना करके भी हम अपने पैसे की कदर खो रहे होते हैं। और बस यहीं पर बचत यानी सेविंग और सरमायाकारी यानी इन्वेस्टिंग का असल फर्क वाज़े हो जाता है। देखें, बचत का मतलब है पैसे को फजूल खर्च होने से बचाना, लेकिन सरमायाकारी का मतलब है पैसे को बेकीमत होने से बचाना। ये एक बहुत बड़ा फर्क है और सच पूछें तो ये वो सबक है जो हमें आमतौर पर स्कूलों या कॉलेजों में नहीं सिखाया जाता। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले तो रुपए की घटती हुई कद्र के मसले को समझेंगे। फिर देखेंगे कि हमारे पैसे के लिए क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं। टीम वर्क की ताकत क्या है, इस पर बात होगी। सरमायाकारी से जुड़ी कुछ आम गलतफहमियों को दूर करेंगे और आखिर में इस सब में वक्त का क्या किरदार है, ये जानेंगे। तो चलें, सबसे पहले बात करते हैं रुपए की घटती हुई कदर के इस मसले की। ये आदादोशुमार जरा ध्यान से देखें। 25 करोड़ की आबादी और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने वाले सिर्फ 4 लाख लोग, ये आधे फीसद से भी कम बनता है। अब इसका मवाजना करें तरक्की याफ्ता ममालिक से, जहां 40 से 60% आबादी सरमायाकारी करती है। तो असल मसला पैसे की कमी का नहीं, बल्कि इस बारे में इल्म और आगाही का है। अच्छा, तो फिर सवाल ये उठता है कि इस पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए? इसके लिए क्या क्या रास्ते मौजूद हैं? चलें, एक एक करके इन ऑप्शंस को देखते हैं। एक है फिक्स्ड इनकम, जैसे हुकूमती बॉन्ड्स वगैरह। इसमें मुनाफा तो मुस्तहकम मिलता है, लेकिन पैसा एक लंबे अरसे के लिए फंस सकता है। फिर आते हैं स्टॉक्स या शेयर्स। ये महंगाई को शिकस्त देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी रिसर्च, सब्र और अपने जज्बात पर काबू रखने की ज़रूरत होती है। सोना हर किसी को महफूज लगता है, एक ठोस चीज़ है, लेकिन ये खुद से कोई आमदनी पैदा नहीं करता। और आखिर में है रियल एस्टेट। इसमें मुनाफे का इम्कान बहुत ज़्यादा है, मगर इसके लिए बहुत बड़ा सरमाया चाहिए और इससे फ़ौरन बेचना तकरीबन नामुमकिन होता है। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जो उन सब की अच्छी बातों को इकट्ठा कर ले और खामियों को कम कर दे, खासतौर पर एक नए शख्स के लिए? जी बिल्कुल, और यहीं पर टीम वर्क की ताकत काम आती है। और ये टीम वर्क कहलाता है म्यूचुअल फंड। इसका बुनियादी ख्याल बहुत ही सादा है। बहुत सारे लोग अपनी छोटी छोटी रकम एक जगह जमा करते हैं और उस जमाशुदा रकम से पेशावर लोग एक बड़ी और मुतनव्वे सरमायाकारी करते हैं। इसको यूं समझें, एक शख्स 10,000 रुपए से क्या कर सकता है? शायद कुछ खास नहीं, लेकिन अगर 1,000 लोग मिलकर अपने 10-10 हज़ार रुपए जमा करें तो ये बन जाते हैं पूरे 1 करोड़ रुपए। अब इस 1 करोड़ से बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स भी खरीदे जा सकते हैं, हुकूमती सिक्योरिटीज़ में भी सरमायाकारी हो सकती है और इस पूरे पैसे को संभालने के लिए एक माहिर की खिदमत भी हासिल की जा सकती है। और म्यूचुअल फंड्स की सबसे बड़ी खूबसूरती है डाइवर्सिफिकेशन। ये एक बड़ा लफ्ज़ है, लेकिन मतलब आसान है। मतलब ये कि सारा पैसा किसी एक जगह नहीं लगाया जाता। कुछ बैंकिंग में, कुछ तवानाई के शोबे में, कुछ रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया बनाने वाली कंपनियों में। इस तरह पैसे को फैला दिया जाता है। फ़ायदा, अगर एक शोबा नीचे जाए तो दूसरे शोबे उससे संभाल लेते हैं। ये वही पुरानी और मशहूर कहावत है ना कि अपने सारे अंडे कभी एक टोकरे में मत रखो। एक अच्छा म्यूचुअल फंड बस इसी एक सुनहरे उसूल पर काम करता है। अच्छा, अब जरा उन आम गलतफहमियों की बात करते हैं जो अक्सर लोगों को सरमायाकारी की तरफ आने ही नहीं देती। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है, ख़ास तौर पर हमारे माशरे में, वो ये है कि क्या सरमायाकारी हलाल है? तो हकीकत ये है कि पाकिस्तान में बहुत से शरिया कंप्लायंट या इस्लामी फंड्स मौजूद हैं। इन फंड्स की निगरानी के लिए बाकायदा शरिया एडवाइज़र्स होते हैं, जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि पैसा सिर्फ उन कंपनियों में लगाया जाए जो इस्लामी उसूलों के मुताबिक काम करती हैं और सूद या दीगर गैर शरई कामों से मुकम्मल परहेज़ करती हैं। एक और बहुत बड़ा डर कि पैसा डूब जाएगा या जब ज़रूरत पड़ेगी तो वापस नहीं मिलेगा। ये खौफ भी बहुत से लोगों को पीछे हटा देता है। तो इसकी हकीकत क्या है? देखें, ये फंड्स बगैर किसी निगरानी के काम नहीं करते।
इन्हें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी SECP रेगुलेट करता है। और सबसे अहम बात, पैसा किसी कंपनी के अपने अकाउंट पे नहीं होता, बल्कि एक आज़ाद ट्रस्टी के पास रखा जाता है। इसका मतलब यह है कि खुदा न खास्ता अगर फंड चलाने वाली कंपनी को कुछ हो भी जाए, तब भी सरमाएकारों का पैसा बिल्कुल महफूज रहता है। अच्छा, एक और ख्याल बहुत आम है कि ये सब तो बहुत पेचीदा काम है और इसके लिए तो लाखों रुपए चाहिए, ये हमारे बस की बात नहीं। मगर हकीकत यह है कि टेक्नोलॉजी ने इस सब को बहुत आसान बना दिया है। अब तो घर बैठे फ़ोन से अकाउंट खुल जाता है। एक ऐप के जरिए पैसे लगाए और निकाले जा सकते हैं। और बहुत से फंड्स तो ऐसे हैं जहां सिर्फ चंद हज़ार रुपए से भी शुरुआत की जा सकती है। और अब आते हैं इस सब की सबसे अहम और शायद खुफिया कड़ी की तरफ, यानी वक्त। कहते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। अब ये बात उन्होंने कही या नहीं, ये अलग बहस है, लेकिन इस बात में जो ताकत है वो बिल्कुल सच्ची है। इसे स्नोबॉल इफेक्ट भी कहते हैं। जैसे बर्फ का एक छोटा सा गोला पहाड़ से लुढ़कना शुरू होता है और नीचे आते आते बड़ा और बड़ा होता जाता है, बिल्कुल इसी तरह एक छोटी सी सरमायाकारी की जाती है, उस पर मुनाफा मिलता है, फिर अगले साल असल रकम और मुनाफा दोनों पर मुनाफा मिलता है, और फिर यह सिलसिला चलता रहता है, और वक्त के साथ साथ ये छोटी सी रकम एक बहुत बड़ी रकम में बदल जाती है। तो आखिर में असल सवाल ये नहीं है कि क्या हमें सरमायाकारी करनी चाहिए, बल्कि आज के दौर में असल सवाल यह है कि कोई कब तक सरमायाकारी ना करने का मुतहम्मिल हो सकता है। यह अब कोई ऑप्शन नहीं रहा, बल्कि अपने माली मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए एक ज़रूरत बन चुका है।